नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द शिवाय में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो रोटी के उपाय के बारे में कि बासी रोटी से क्या लाभ होता है और क्या हानि। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि यदि कोई याचक घर पर आए तो उसे रोटी खिलानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं और उस पर अपार धन की वर्षा करते हैं। सिर्फ विष्णु पुराण में ही नहीं, समस्त हिंदू संस्कृति में भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के काफी सारे फायदे बताए गए हैं। गरीबों को रोटी खिलाना मनुष्य के पाप कर्म को कम करता है और उसके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ाता है, खोलती है नौकरी और कारोबार में प्रगति के रास्ते। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी ना आपकी सैलरी बढ़ती है और न ही पद में बढ़ोतरी होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? खैर, इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। कई बार व्यक्ति का भाग्य उसकी कड़ी मेहनत के आड़े आ जाता है। अतः अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए मछलियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाएं। यह उपाय प्रतिदिन करें, बीच में न छोड़े। जाने कैसे नवग्रहों को कर सकते हैं शांत। 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े प्रत्येक दिन पक्षियों को दाने स्वरूप खिलाए। ज्योतिष शास्त्र का यह एक अचूक उपाय है जो नवग्रहों को शांत करने में आपकी मदद करता है। इसको करने से व्यक्ति के काम में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि की ढैया और साढ़े साती से मिलती है राहत। शनि को कर्मफलदाता कहा जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शनि के पास रहता है और यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है तो बासी रोटी का अचूक उपाय इसमें आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। दूसरा, आपको हर शनिवार गाय को खीर और 2 बासी सूखी रोटी खिलानी चाहिए। इन उपायों से शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। लाती है सौभाग्य कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रोटी मांगे तो रोटी कभी भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की थाली में रखनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथों में रोटी देते हैं तो आपके पुण्य कर्मों का स्तर गिरने लगता है। न चाहते हुए भी दरिद्रता, भुखमरी और गरीबी आपको घेर लेती है। जीवन में ग्रहों नक्षत्रों का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। कई लोग टोटकों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय रोटी का है। वैसे भी वैदिक सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है, बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय। द शिवाय से जुड़े बासी रोटी के उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है, उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके काम लंबे समय से अटके हुए हैं तो ऐसे में रोजाना 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। खाना बनाते समय एक रोटी गाय के लिए निकालें। इससे घर में समृद्धि आएगी।